IPS, Deputy Director General, Sports Authority of India, to speak to us. Thank you for inviting me to this August gathering, this conference. Had to kind of deliberate on benefits of cycling per se. I would first of all thank Shri Ken Srivastava sir also for patiently waiting for me. I ate up, sir, 11 minutes of yours. So I'll compensate it by reducing my speech by 11 minutes. Take your time, ma'am. Sir, thank you very much. So nice of you. Ma'am, Rohina Gupta, D.V. Manohar sir, Mrs. Manohar, and all the people who are present here, my journalist friends. First of all, I would like to extend my best wishes to all of you on the occasion of World Bicycle Day. And this day, now such days, are becoming more and more important for India. Why? I'll come to this later also, but there's a context of it. India's image abroad is what? So far as sports are concerned. So sports, in the field of sports, people think abroad that India plays only one sports, and you know which sport? Cricket. और कोई खेल हम लोग खेलते ही नहीं है. तो ये एक जो मिथ है ना, इसको आज दूर करने की आवश्यकता है, पर्टिकुलरली व्हेन हमारे जो अम्बिशन नहीं बोलूँगा मैं, इसका हमारा एक नेचुरल जस्टिस है जो हमें एक है कि भारत जो विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, यहाँ पे अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, इस तरह के दिन नहीं मनाए जाएंगे, इस तरह के दिवसों को हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे. तो आज का दिन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है. मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बतौर डिप्टी डायरेक्टर जनरल खेलो इंडिया आया हूँ. खेलो इंडिया भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और उसी के अंतर्गत एक फिट इंडिया है. और फिट इंडिया, ये सफ़ेद टी शर्ट के लोग देख रहे होंगे जिनके एक साइड फिट इंडिया लिखा है भारत के ट्राई कलर में बना हुआ. तो फिट इंडिया के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी और ये संकल्पना भी उन्हीं की है. और ये संकल्पना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे आया? ये इस तरह से आया कि अभी जो स्थितियाँ हैं भारत देश की, जिस तरह की लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, बच्चे इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स. पहले बच्चे, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के पास एक ही काम था, हम लोग मार खाते थे तो इसलिए कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, खेल रहे हैं. अभी दूसरी स्थितियां हैं. अभी बच्चे खेलने के लिए डांट रहे तो खेल नहीं रहा है, मोबाइल देख रहा है. तो अभी जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल बॉर्न डिजीजेज जो है वो बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, इससे लगभग हर दूसरा तीसरा बंदा अफेक्टेड मिल जाएगा. तो एक ये कॉन्सेप्ट आया कि हम ऐसी एक्टिविटी शुरू करें, एक ऐसी कैंपेन शुरू करें जिसमें लोगों को फिटनेस एक्टिविटी के लिए हम उनको इंडक्ट कर सकें. और साथ ही साथ, चूँकि आपने अगर कंपेयर किया होगा, आप में से जो लोग विदेशों को जानते हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज़, द वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पे लोग काफ़ी अपने हेल्थ के प्रति बहुत सजग हैं और आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज करते, साइकिलिंग करते, दौड़ते हुए, जिम करते हुए मिल ही जाएंगे. स्पोर्ट्स एक तरह से उनके यहाँ कंपलसरी है, परंतु भारत में ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है. तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करें, ऐसी परिस्थितियाँ जनरेट करें, ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप करें कि जिसमें लोग प्रेरित हों, मोटिवेट हों कि वो फिटनेस एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करें. और हम ये उनको बताएं कि फिटनेस कोई बर्डनसम काम नहीं है. जब अपन किसी लेजी से आदमी को सुबह सुबह बिस्तर से उठा के बोलेंगे कि यार चलना है, तो वो बोलेगा कि नहीं यार अभी नहीं जाना है, मतलब सोने दो यार, सोने से ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य बनता है. परंतु हम लोगों ने इसीलिए सोचा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक स्लोगन है कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज. कहने का आशय यह है कि बहुत ज़्यादा समय आपको अपने आप को फिट रहने के लिए नहीं देना है, सिर्फ आधा घंटा पर्याप्त है. और साथ ही ये है कि फिटनेस इज ईजी, फिटनेस इज फन. हम फन फील्ड एक्टिविटीज़ के मार्फत उनको एक मोटिवेशन देते हैं कि
एक्चुअली फिटनेस जो है वो फन भी है। तो इसी एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोगों ने संडेज ऑन साइकिल का अभियान शुरू किया है, जिसका थोड़ा सा जिक्र मनोहर जी ने किया था। संडेज ऑन साइकिल, साइकिल क्यों, पहली बात साइकिल के सारे फायदे उन्होंने बता ही दिए हैं। हम ऐसे बंदे को अगर उठा करके ले आ रहे हैं जो बहुत सालों से फिटनेस एक्टिविटी से दूर है, और हम उसको रिगरस फिजिकल फिटनेस रिजीम में डाल देंगे तो उसको तमाम इंजरी हो जाएंगी। साइकिल इस मामले में ये कूल है, इट्स कूल ऑन योर बॉडी, इट्स कूल ऑन योर नीज, इट्स कूल ऑन योर जॉइंट्स एंड इट गिव्स यू मोबिलिटी ऑल्सो। इनफैक्ट मेरे को टेनिस खेलते खेलते एक इंजरी हुई थी और साइकिलिंग के जरिए वो सही हो गई, क्योंकि वो मेरी मसल जो है वो उससे एक्टिवेट भी हो गई और उस पर कोई प्रेशर भी नहीं पड़ा। तो इस तरह की एक्टिविटी है साइकिलिंग। और दूसरा एक, जैसे हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी कहते हैं कि साइकिलिंग इज पोल्यूशन का सोल्यूशन। एक ये भी एक बड़ा फायदा है। हम ये चाहते हैं कि एंड टू एंड कम्यूटिंग में साइकिलिंग यूज हो। स्मार्ट बाइक्स इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारी साइकिलिंग एडवाइजरी कमेटी, उसकी भी बैठक हुई थी। माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इसका कॉन्सेप्ट रखा है कि हम एक कमेटी बनाएं और वो तमाम चीज़ें सुझाएं कि हम कैसे साइकिलिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो एंड टू एंड कम्यूटिंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम पहली बात तो ये है कि लोगों को अपने व्हीकल से हटा करके उनको पब्लिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करें, तो हमारे सड़कों पे जो कंजेशन है, आप लोग यहाँ अक्सर फील करते होंगे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इन सब जगहों पे अक्सर फील करते होंगे कि बहुत ज़्यादा कंजेशन है। तो ये कंजेशन हटेगा कि उनको पहले अपनी व्हीकल, जो उन्होंने एक ही घर में चार कार हैं, 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, तो 4 कारें रखे हैं, वो लोग 4 कार अलग दिशा में जाती हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, तमाम व्हीकल रखे हैं और सब अलग अलग उससे जाते हैं। उनको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करें और जहाँ पे उनका स्टेशन है वहाँ से कम्यूटिंग के लिए साइकिल उपलब्ध हो, जो कि स्मार्ट बाइक्स जो है दिल्ली में, हैदराबाद में भी सर, हैदराबाद, चंडीगढ़, इन सब में प्रोवाइड कर रही है, विच इज वेरी प्रेजवर्दी। इन दिस मीटिंग ऑफ cycling advisory committee we proposed this thing can be adopted to DMRC, Delhi Metro Rail Corporation, and the initial response that they showed was very kind of welcoming, and hopefully we are moving in that direction, and very soon we will provide a solution to end community, and इससे क्या होगा, हमारे सड़कों पे कंजेशन भी कम होगा और जो पोल्यूशन का सोल्यूशन, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि हम गाड़ियों का यूसेज कम करें, धीरे धीरे हम उस लेवल पे आ जाएंगे। साथ ही साथ ये भी है कि जैसे ये गाड़ियां कम होंगी, दिल्ली की समस्याएं तो आप लोग जानते हैं जो सर्दी में होती हैं, उन समस्याओं से भी काफ़ी निजात मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूटर है वो यही चीज़ है। आज भी आप लोगों को याद होगा, आप सब निश्चित रूप से उस एक्सपीरियंस से गुजर चुके होंगे, जब कोविड का टाइम था और सड़कों पे गाड़ियां एकदम बंद थी। मैंने सुना है कि लुधियाना या जालंधर से हिमालय दिखता था, जो सिर्फ मेरी पीढ़ी नहीं, मेरी से पिछली पीढ़ी ने और शायद उससे पिछली पीढ़ी ने तो देखा होगा, लेकिन ये 2 पीढ़ियों ने तो नहीं देखा, और हमारी आगे वाली पीढ़ी की तो बात ही करना बेमानी है। तो ये भी एक सोल्यूशन है जो हम उसमें कर रहे हैं। हर संडे हम पूरे भारत में साइकिलिंग कराते हैं, और साई के जो आर्म्स हैं, इसके अलावा खेलो इंडिया के जो आर्म्स है, खेलो इंडिया सेंटर्स एंड ऑल, खेलो इंडिया अक्रेडिटेड एकेडमीज, हमारे कुछ नमो फिट इंडिया क्लब है, करीब 4500 क्लब है हमारे साथ जुड़े हुए साइकिलिंग के, जिसमें ये स्मार्ट बाइक्स एक है। तो ये लोग भी अपनी अपनी जगहों पे आयोजित करते हैं। इस बार हम लोग वर्ल्ड बाइसिकल डे पे एक बड़ा कैंपेन लिए हैं, जो पहले भूमिका मैंने आपको बताई थी कि भारत की छवि विदेशों में कैसी है। तो एक तो हमारा कैंपेन लेने का आशय ये भी था कि हम विश्व को दिखा सके कि देखिए, भारत में इतनी जनसंख्या, इतने सारे खेल हैं, और आप तो गिनती नहीं कर सकते खेलों की। हमारे यहाँ इंडिजिनस खेल इतने हैं, लोग खेलते रहते हैं। तो वो एक छवि गढ़ने का भी समय है। उस जो कैद कर दिया गया है हमको एक व्हाट इज कॉल्ड दैट स्टेरियोटिपिकल इमेज में, उससे बाहर निकलने का समय है। तो हम ये चाहते हैं कि 7 जून को जो संडे पड़ रहा है, उस दिन वर्ल्ड बाइसिकल डे के उपलक्ष्य में हम 1 लाख लोग से ज़्यादा लोग साइकिल राइड करें। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी
मैंने अभी लेटेस्ट डेटा देखा, रजिस्ट्रेशन हमारे 3,81,000 हो चुके हैं, लेकिन 1 लाख का डेटा हम पार कर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग और कर सकते हैं वो करें नहीं, बिल्कुल करें। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इसमें पार्टिसिपेट करें। इसका रजिस्ट्रेशन भी फिट इंडिया के पोर्टल पे ओपन है। आप लोग दिल्ली में या कहीं पे 270 जगहों पे हो रहा है। इनफैक्ट हमने क्रीड़ा भारती को भी अभी उनके साथ समन्वय कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया है और वो करीब 540 जिलों में कर रहे हैं। तो भारत के बहुत सारे जिलों में हो रहा है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि यदि इसमें सम्मिलित हो सके तो ये बहुत अच्छा होगा इस देश के लिए भी। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं साइकिलिंग को। हमारे माननीय खेल मंत्री जी का एक विचार था, एक उनका ये आइडिया था कि हमारा एक ऐप है फिट इंडिया मोबाइल ऐप, 14 लाख करीब डाउनलोड्स हैं इसके। और इसमें उन्होंने ये किया है, अभी कार्बन क्रेडिट का किसी ने ऐसे जिक्र किया था, हमने कार्बन क्रेडिट को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर दिया है। जो हमारा ऐप यूज करेगा, साइकिलिंग करेगा, उसके पास कार्बन क्रेडिट ऑलरेडी इकट्ठा हो जाएगा और हमने उस कार्बन क्रेडिट को सिर्फ इकट्ठा करके उनको दिखा नहीं रहे कि भाई तूने इतना कार्बन बचा लिया है। एक्चुअली वी हैव इंसेंटिवाइज्ड द accumulation of carbon credits. So we have got entered into a contract with a company. That company converts this carbon credit into carbon credit coins, and that coin can be in cash to purchase some stuffs. So Fitspire के साथ हमारा ये करार हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसके अलावा अभी हम शीघ्र ही इसको कैश भी देंगे। हम एक लीडर बोर्ड बनाते हैं उसमें कि इस महीने किसने सबसे ज्यादा साइकिल चलाई जो हमारा ऐप यूज कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ इट कि पूरे देश में साइकिल सबसे ज्यादा किसने चलाई, वो हमारे ऐप में एकदम लीडर बोर्ड बना हुआ है और उसमें उनके नाम है, उनके नाम और नंबर है कि ये बंदे साइकिल इतनी किलोमीटर चलाए। ये जो पहले 21st लीडर बोर्ड में होंगे, हम उनको इंसेंटिव देंगे कैश का। बहुत जल्दी हम ये शुरू करने वाले हैं और इसके साथ ही अभी और कंपनियों से भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि डिकैथलॉन एटसेट्रा इन सबसे भी ये करार हो जाए और ये लोग उन कॉइन्स को वहाँ पे इन कैश करने में मदद कर सकें। तो ये जो वर्ल्ड बाइसिकल डे पे सेलिब्रेशन पे मैं फिर वापस आता हूँ कि इसका जो आशय है जो मैंने पहले बताया आपको कि एक तो वो है कि एक ये है कि हम अपनी छवि को नए ढंग से क्या है, आप सबको पता है कि इस देश में करोड़ों लोग साइकिल चला रहे हैं कहीं ना कहीं एक साथ। At any point of time, at any given moment, lakhs of people are riding bicycles. बट वो दुनिया को नहीं पता है, दुनिया को छवि जा रही है वो केवल क्रिकेट की। तो ये उनको दिखाना है कि भाई हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे राइडर्स हैं। इसके अलावा जो फिटनेस का हमारा गोल है वो भी एक उसका उद्देश्य है। हम लोगों को इंडक्ट करना चाहते हैं फिटनेस एक्टिविटीज़ में, और ये साइकिलिंग की एक्टिविटी जैसा मैंने पहले बताया कि ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सिर्फ फिटनेस का ही फ़ायदा नहीं है, इन्वायरमेंट का भी फ़ायदा है, उसके लिए भी हम कर रहे हैं। हम व्हीकल फ्री कैंपेन भी इस दिशा में कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा सर को कि और यहाँ पे मैम भी है जो महुआ से हैं और इसमें मैम आप लोगों की भी बहुत भूमिका है। इनफैक्ट हम लोगों ने जो साइकिलिंग एडवाइजरी कमेटी है उसमें महुआ के एक रिप्रेजेंटेटिव को इस बार बुलाया था। अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं आ पाए, परंतु चूँकि जो अर्बन डिज़ाइन है उसके लिए ये मिनिस्ट्री उत्तरदायी है तो हम लोग उसको इसीलिए उसमें इंडक्ट कर रहे थे। तो व्हीकल फ्री कैंपेन एक ऐसी कैंपेन है जिसमें हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो क्लोज्ड कैंपसेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के इत्यादि इत्यादि और इवन कंपनीज के, वो अपने कैंपस को व्हीकल फ्री रखें, उसके अंदर व्हीकल ना अलाउड करें। ये संभव है क्या? एक दिन वीकली वन डे। मैं बहुत निराशावादी हूँ। भारत में एक चीज़ काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पुश करना पड़ता है और मतलब एक तरह से कह लें वो समुंदर पे वो ब्रिज बनाना पड़ता है जो नल नील बना गए थे, वैसा टाइप का। So giving you optimism, now conducted a research. There are already we encountered some 21 institutes, sir. 21 institutes in India that are already doing it. The greatest example is Infosys campus of Mysuru.
मैसूरू का इन्फोसिस कैंपस, वहाँ पे आप जाएंगे अंदर, आपको वहाँ पे मतलब पेरीफेरी पे ही आपका व्हीकल का पार्किंग है. देयर आर प्लेंटी ऑफ एरियाज वेयर साइकिल्स आर केप्ट, and you then pick up a cycle and you go to that place. Of course, there are some people who can't ride, then for them there is a battery operated vehicle. So there is IIM Ranchi, there is IIM Shillong, there is IIT Hyderabad, there are Shivnadar University of Noida and in Chennai. So there are at least 21 institutes, and this World Bicycle Day celebration on 7th, we are going to felicitate at least 15 of them. 5 of them will come to Delhi. So we have started a Fern Award for them. Fern, Fit India, Empowering Renewable and Green Mobility. हम उसके लिए तो उनको हम एक भुवनेश्वर में किड्स कैंपस है, किड्स का फुल फॉर्म है, अनफॉर्चुनेटली पूरा याद नहीं आ रहा है. तो Kids camps. या किड्स का कैंपस है सर, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग. सो वो लोग का उनके 2 कैंपस है, उनके 40,000 स्टूडेंट हैं. आपको आश्चर्य होगा कि 40,000 स्टूडेंट को उन्होंने साइकिल दे रखी है. विद इन कैंपस दे ऑल रोम अराउंड ओनली इन साइकिल. So that is how it is. So now things are actually, when you start digging deep into something, you find that it's already happening. You just need to promote these people and then motivate, induct other people to join in. So I would request all of you also to kindly spread this message, and if you can motivate some people, some campuses to go green, please motivate them. And जैसा मैंने वादा किया था कि 11 मिनट कम बोलूँगा, तो समय आ गया है. मैं आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ, और मनोहर जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ मुझे बुलाने के लिए. और ये गैदरिंग देख करके बहुत अच्छा लगा मुझे.